भारत के इतिहास में कुछ ऐसे शूरवीर हुए जिनके बारे में पढ़ने और सुनने से भीतर में एक जुनून भर जाता है। इन लोगों ने जिस तरह से मातृभूमि को सबसे ऊपर रख कर उसके मान को कभी झुकने नहीं दिया, वो हमेशा के लिए उन शूरवीर योद्धाओं को महान बना गई। लेकिन अपनी मातृभूमि की शान बचाने के लिए इन योद्धाओं को ऐसी जंग भी लड़नी पड़ी जिसमें खुद को कुर्बान करते हुए ये लोग हमेशा के लिए अमर हो गए। फिर चाहे वो शिवाजी हो या महाराणा प्रताप या रानी लक्ष्मीबाई, इन सब के साथ इतिहास का कोई ना कोई खास युद्ध भी जुड़ा हुआ है। ऐसे एक योद्धा हैं राजपुताना राजस्थान की शान महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसमें बहे रक्त का लाल रंग आज भी युद्ध क्षेत्र की मिट्टी में फैला हुआ नजर आता है। तो आखिर कौन सा है वो युद्ध जिसमें अकेले प्रताप ने मुगलों को चने चबवा दिए, लेकिन वो जीत कर भी विजय नहीं हुए? जानेंगे आज, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये वो समय था जब दिल्ली में मुगलिया सल्तनत अपने आप को फैलाने में लगी थी। दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मुगल सुल्तान बन चुके थे। सिंहासन पर पहुंचने के बाद अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर राजस्थान में बाकी सभी राज्यों, ज्यादातर राजपूत राज्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जो प्रतिष्ठित सिसोदिया कबीले के प्रमुख भी थे, उन्होंने मुगलों से मिलने को साफ मना कर दिया था। अकबर के काल तक मुगल साम्राज्य दूर दूर तक फैल चुका था। ऐसे में छोटे से मेवाड़ का उसकी अधीनता स्वीकार न करना अकबर को बुरी तरह परेशान कर रहा था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने साफ कर दिया था कि मेवाड़ कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, भले ही स्वाधीनता की उसे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अब चूंकि अकबर के लिए मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो गुजरात में व्यापार और वहां साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए वो महाराणा प्रताप के पास एक एक करके कई राजदूत भेजने लगा ताकि महाराणा उनसे संधि कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका सीधा मतलब ये था कि महाराणा और अकबर में युद्ध होगा ही। जैसा सोचा गया वैसा ही हुआ और 18 जून 1576 को दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने थी। सेना को सजा लेने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे की पहल का इंतजार करने लगे। मान सिंह मुगल सेना को लीड कर रहे थे। मान सिंह चूंकि उसी इलाके से आता था, इसीलिए वो राणा की ताकत को भूला नहीं था, इसलिए आगे बढ़कर आक्रमण करने की भूल वो कभी नहीं कर सकता था। वो जानता था कि राणा के सैनिक हर पहाड़ी पर तीर कमान लिए बैठे हैं, इसलिए अगर वो अपने स्थान से हिला तो उसके सैनिक बिना पहल किए ही मार दिए जाएंगे। इसलिए वो चाहता था कि प्रताप मानसिंह पर आक्रमण करे और मानसिंह के घुड़सवारों, हाथियों और पैदलों की सेना के जाल में फंस जाए। चूंकि ये एक पहाड़ी इलाका था जिसमें अकबर की तोपें अधिकतर कारगर साबित नहीं हो सकती थी, इसलिए भालों से लड़ने वालों के सामने तलवारों से लड़ने वालों को भेजा गया। उधर मानसिंह सेना सजाकर खड़ा था और इधर महाराणा प्रताप अपनी जमीन पर दुश्मन की सेना को देखकर क्रोध से उबल रहे थे। वो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहते थे। ऐसे में जब मानसिंह अपने स्थान से नहीं हिला तो प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर धावा बोलने का फैसला कर लिया। सूरज आकाश की मुंडेर पर चढ़कर हल्दी घाटी में हो रहे हलचल को देख ही रहा था कि अचानक हल्दी घाटी में हर हर महादेव का घोष हुआ और प्रताप की सेना मानसिंह की सेना की तरफ दौड़ पड़ी। भाले चमक उठे और बख्तर बंदों की जंजीरें खनखना उठी। रणभेरी बजने लगी और घोड़ों ने जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। हाथी भी अपनी सूंडें उठाकर चिंगाड़ उठे। अभी मानसिंह के सिपाही भौचक्के होकर स्थिति को समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि राणा के योद्धा एकाएक मानसिंह पर आक्रमण करने लगे। मानसिंह ने भी स्थिति को देखते हुए आक्रमण शुरू कर दिया। दिन निकलने के कोई 3 घंटे बाद प्रताप की सेना का हाथी मेवाड़ का केसरिया झंडा फहराता हुआ घाटी से निकला। अब राणा ने मुगल सेना पर सीधा आक्रमण किया। उस समय मुगलों की सेना हल्दी घाटी के प्रवेश पर खड़ी थी, जो अब बादशाह का बाग कहलाता है। राणा का आक्रमण इतना जबरदस्त था कि मुगलों के आगे की सेना का अगला और बाएं अंग का दस्ता दोनों के दोनों तितर बितर हो गए और उनका दाहिना और बीच का दस्ता भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। हालांकि राणा की सेना बहुत छोटी थी और ना उनके पीछे कोई रास्ता था और ना उनके पीछे कोई दस्ता था जो उनकी इस शुरुआती पकड़ का फायदा उठाता और युद्ध को अपने कब्जे में कर लेता। इसलिए राणा ने शत्रु के मध्य की सेना तथा बाएं अंग की सेना को हराने के लिए हाथियों से प्रहार किया ताकि उनका युद्ध से कोई कंट्रोल जाए ना। युद्ध में महाराणा अपने नीले घोड़े पर सवार थे, जिसे हम सब चेतक के नाम से जानते हैं। चेतक के मुंह पर हाथी की नकली सूंड बंधी हुई थी, जो असली हाथियों को भ्रम में डालने के लिए थी। कहा जाता है कि महाराणा ने चेतक को एक चक्कर दिलाकर कुंवर मानसिंह से कहा, तुम जहां तक हो सके बहादुरी दिखाओ, प्रताप सिंह आ पहुंचा है।
ये कहकर उसने मानसिंह पर भाले का वार किया। मानसिंह के झुक जाने से महाराणा का भाला उसके कवच में लगा और वो बच गया। लेकिन महाराणा को लगा मानसिंह मर गया है। लेकिन तभी उसकी हाथी के सूंड में अटकी हुई तलवार से चेतक का पिछला एक पैर जख्मी हो गया। लेकिन वो तब भी महाराणा के साथ लड़ता रहा। फिर महाराणा ने मानसिंह को मरा समझकर घोड़े को पीछे मोड़ लिया। युद्ध का तीसरा हिस्सा भी महाराणा प्रताप के पक्ष में था, इसलिए मुगल सेना में भयानक निराशा छा गई और उसके पैर उखड़ने लगे। अचानक मुगल सेना में यह समाचार फैल गया कि शहंशाह अकबर खुद अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के आगमन की सूचना से उत्साहित होकर मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। इससे महाराणा के प्राण संकट में आ गए। इसके बावजूद भी राणा अब भी मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट रहा था। लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उस पर चारों ओर से हमले होने लगे। इस तीसरी और अंतिम मुठभेड़ में महाराणा प्रताप के शरीर पर 7 घाव लगे। 3 घाव भाले से, 1 घाव बंदूक की गोली से और 3 घाव तलवारों से। चूंकि अब प्रताप घायल हो चुके थे, इसलिए उन्हें लगा कि अब मर जाएंगे। तभी ऐसे में सरदार मन्नाजी झाला ने राणा का मुकुट खुद पहन लिया और प्रताप को सही सलामत युद्ध भूमि से बाहर निकलवा दिया। वहीं मुगल सेना ने मन्नाजी को राणा समझकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिर भी प्रताप युद्ध क्षेत्र छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन प्रताप के स्वामी भक्त सामंतों और सैनिकों ने चेतक की बागडोर अपने हाथों में ले ली और उसका मुंह मोड़ दिया। पीछे हल्दी घाटी थी, उसमें से निकलकर वे घायल प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इधर युद्ध में मुगलों ने मन्नाजी झाला को प्रताप समझकर उसके संघर्ष को खत्म कर दिया और इसी के साथ उसके गिरते ही युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के विजेताओं के बारे में आज भी इतिहासकार कई मत देते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जिस तरह से मुगल पर प्रताप का आक्रमण था और मात्र 4 घंटे के इस युद्ध में पूरी मुगल सेना लगभग बर्बाद हो गई और इसे एक तरह से महाराणा और उसकी सेना को ही विजयी मानना चाहिए। इसके साथ ही चूंकि प्रताप खुद घायल हो गए थे और मानसिंह भी मरा नहीं था, इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अकबर की सेना ये युद्ध जीत गई।